हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा सेशन है वो है टीडीएस ऑन कैश। एज ऑल ऑफ यू अवेयर, लाइक व्हेन यू आर गोइंग टू विड्रॉ द कैश फ्रॉम बैंक, समटाइम्स टीडीएस और इन जनरल लैंग्वेज वी कैन से दैट आप जब भी बैंक में पैसा निकालने के लिए जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जब आप पैसा निकालते हैं तो उसके ऊपर कुछ टैक्स डिडक्ट हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में हम उसको टैक्स बोलते हैं, एक्चुअल में वो टैक्स नहीं होता, वो टीडीएस होता है। और टैक्स या टीडीएस कब आपके विड्रॉल, जब आप पैसे निकालते हो, कब डिडक्ट होता है, उसके पीछे का कारण क्या है और उसको आप कैसे बचा सकते हो, इसके बारे में हम 5-7 मिनट डिस्कस करेंगे कैसे वो आपका बच सकता है। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस एक चीज समझने की जरूरत है कि आप लोग रिटर्न भरते हो, रिटर्न मतलब आईटीआर भरते हो या नहीं भरते, whether you have filled the ITR from last 1 or 2 years or not. So now let's discuss regarding that. So ये कुछ रूल था गवर्नमेंट का, बट काफी लोगों को अभी भी दिक्कत आ रही है, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग हियर। सो न्यू रूल्स फॉर कैश विड्रॉल इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2020। तो ये सबसे पहले किस सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 194 के अंडर है। कौन से एक्ट के? इनकम टैक्स एक्ट। तो क्या चाहता है इसकी? टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट्स इन कैश। जब आप कैश निकालते हो कुछ लिमिट से ज्यादा, तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है। इसके पीछे भी देखो गवर्नमेंट का रीजन है कि कैश को आप कम यूज करो, मतलब डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करो, ऑनलाइन आप जैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हो, वो ज्यादा बेटर है रेदर देन कैश विड्रॉल से। सो डिडक्टर कौन कौन है, कौन कौन टैक्स टीडीएस डिडक्ट करता है यहाँ पर? या तो बैंक होता है, या कोऑपरेटिव बैंक होता है, या पोस्ट ऑफिस, क्योंकि इन्हीं के पास बेसिकली ये आपको कैश विड्रॉल की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं मेनली। थ्रेशोल्ड लिमिट। सो इफ एग्रीगेट पेमेंट इन कैश फ्रॉम वन और मोर अकाउंट्स ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर टू एन अकाउंट होल्डर एक्सीड्स अ थ्रेशोल्ड लिमिट गिवन बिलो। तो लिमिट क्या है और उससे हम कैसे बच सकते हैं? देखो, दो तरह के केस हो सकते हैं। 1 जुलाई 2020 के बाद दोनों हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। टाइम ऑफ पेमेंट ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2020, ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2020। तो इसके ऊपर क्या मेन रीजन आएगा? देखो, सबसे पहले थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर पेमेंट इन कैश। अकाउंट से कैश निकालने के लिए थ्रेशोल्ड मतलब अगर इससे ऊपर जाती है अमाउंट आपका विड्रॉल, तो उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट होगा। कस्टमर हु हैव नॉट फिल्ड देयर टैक्स रिटर्न्स for the previous 3 years and for which the due date for filling the return has expired। देखो, जिन कस्टमर्स ने पिछले 3 साल में रिटर्न नहीं भरी, एक तो उनके लिए अलग से टीडीएस होगा, और जिन्होंने भरी है उनके लिए अलग से। सबसे पहले हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं जिन्होंने पिछले 3 सालों से रिटर्न नहीं भरा। तो अगर उनका विड्रॉल अकाउंट से 20 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ से कम है, तो उनका टीडीएस कितना डिडक्ट होगा? 2%। मतलब मानकर चलो, अगर किसी ने 10,000 निकालना है अकाउंट से, तो 10,000 का एक 10% कितना हो गया? 1,000। और उसका 1% हो गया 100। तो उसके ऊपर 10,000 के ऊपर 200 का उसको टीडीएस लग जाएगा, और 10,200 उसके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। एक्चुअल अमाउंट उसने निकाली 10,000 ही है, बट 200 उसका क्या हो जाएगा? टीडीएस हो जाएगा। तो टोटल जो उसके अकाउंट से डेबिट होगा वो 10,200 होगा। अगर 1 करोड़ से ज्यादा का विड्रॉल हो जाता है एक साल में, मतलब एक साल में अप टू एक साल में किसी भी टाइम तक, तो उसको टीडीएस कितना पड़ेगा? 5%। ये कब पड़ेगा? जब उसने रिटर्न फाइल नहीं करी हुई। अगर उसने रिटर्न फाइल करी हुई तब भी बैंक उसको टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, तो वो बैंक में जाकर अपनी रिटर्न की कॉपी सबमिट करे और उनको बोले कि काइंडली अपडेट माई रिटर्न इन योर सिस्टम सो दैट टीडीएस विल नॉट बी डिडक्टेड। तो अगर रिटर्न भी आप दे देते हो तो कितने अमाउंट तक आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा? कस्टमर अदर देन द मेंशन्ड अबव। अब जिन्होंने रिटर्न फाइल करी हुई है, 1 करोड़ तक उनको कुछ भी टीडीएस नहीं पड़ेगा। क्लियर? अप टू ₹1 करोड़ 0% है, और 1 करोड़ से अगर ऊपर जाता है तो ये 2% उनको टीडीएस डिडक्ट होगा। देखो,
ये नॉलेज के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करते हो तो बैंक्स के प्रमोशनल एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि रिसेंटली कुछ बैंक्स के प्रमोशन एग्जाम्स में 2023 में इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। ये वाले पैराग्राफ के ऊपर एक क्वेश्चन आया, स्केल 2 टू स्केल 3 में भी आया हुआ है। सो द एप्लीकेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोविजन एज पर अमेंडमेंट इन द फाइनेंस एक्ट 2020। तो ये लिमिट्स है, द कैश विड्रॉल लिमिट फॉर दिस फाइनेंशियल विल बी कंसीडर्ड फ्रॉम, देखो जो ये लिमिट्स जो कैलकुलेशन है उन्होंने कब से विल बी कंसीडर्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो होप सभी को ये समझ आ चुका होगा कि फाइनेंशियल ईयर 2020 और कब से स्टार्ट हुए, 1 जुलाई 2020 से। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि रिटर्न्स लोगों ने काफी ज्यादा भरने शुरू कर दिए पिछले कुछ सालों में, क्योंकि उनके टीडीएस डिडक्ट होता ही है। अगर किसी भी पर्सन को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो टैक्स इज डिडक्टिबल, जो आपका टीडीएस है ये कब डिडक्ट होता है, जब आप पेमेंट निकालते हो। क्लियर, टैक्स इज डिडक्टिबल एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ कैश। सो कुछ इसमें एग्जाम्पशन है, यस, एग्जाम्पशन इज अवेलेबल व्हेन पेमेंट इज मेड टू सर्टेन रेसिपिएंट्स such as the government or banking company, cooperative society engaged in carrying on the business of banking, post office, banking correspondent और business correspondent and of white level ATM operators। क्लियर, इन कुछ जगहों पर आपको क्या है एग्जाम्पशन भी मिल जाता है, स्पेशलाइज्ड केस आ जाते हैं। who are involved in the handling of substantial amount of cash as a part of the business operations। समझ आया कि कुछ आपके एग्जाम्पशनल कैटेगरीज है जो मेनली इस कैटेगरी में डील करते हैं, तो वहां पर ये इनको एग्जाम्पशंस मिल जाती हैं। होप आप सभी लोगों को समझ आ चुका होगा कि आपका जो कैश विड्रॉल करते हो उसके ऊपर टीडीएस कब कब डिडक्ट होता है, और मोस्टली जिनों का कैश में डीलिंग होता है उनका टीडीएस डिडक्ट हो ही जाता है। तो इन चीजों से आप बच सकते हो। देखो 2% आपका, अगर 20 लाख के ऊपर अगर आप विड्रॉल करते हो तो उससे आप बचने के लिए आपको आईटीआर दे दो, भरो पिछले सालों की, अगर नहीं भरी तो भरो आगे से कि आप टैक्स से बच पाओ, टीडीएस से बच पाओ, और 1 करोड़ तक आपको कुछ भी नहीं पड़ेगा। सो होप आप सभी लोगों को इस वीडियो से काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई होगी। और जल्द ही हम अगली वीडियो लेकर आएंगे कि जो आरबीआई के 2000 के नोट बंद हुए हैं उनको आप कैसे घर बैठे एक्सचेंज कर सकते हो, क्या प्रोसीजर है, कौन सा फॉर्म चाहिए जो आप आरबीआई के ऑफिस में पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो और आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे जो आपके पास 2000 के नोट बचे हुए हैं। सो जो हमारा चैनल शिक्षा 360 आपको बैंकिंग के एग्जाम्स के रिगार्डिंग प्रेपरेशन में भी हेल्प करता है, जैब के लिए, कैब के लिए, प्रमोशन एग्जाम्स के लिए। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे ईमेल पर मैसेज भेज सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।